हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों कि जिनके खाता प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ इस प्रकार के जमबंदी पंजी मिला है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जमबंदी पंजी पे क्या है, सिर्फ टोटल रकबा लिखा हुआ, ना तो कोई खाता ना ही प्लॉट है। तो हमें किस प्रकार से ढूंढेंगे कि हमारा कौन सा खाता है और कौन सा प्लॉट है। तो किसी ने कॉमेंट किया था कि सर मेरे पास क्या है, जमबंदी है पर खाता और खेसरा नहीं है, कैसे पता करें कि कौन सा जमीन का है। तो इससे रिलेटेड आप एक वीडियो दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में यही चीजों पे सवाल और जवाब आप लोग को शूट आउट करने वाले हैं। यदि आपके पास भी किसी भी प्रकार के सवाल है तो आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ जमबंदी है ये प्रकार के, और हमारे पास ना तो कोई खाता प्लॉट पता है कि हमारे पास खाता प्लॉट है, परंतु बहुत सारे खाता प्लॉट है और बहुत सारा रसीद भी है, 2 3 4 5 रसीद है। परंतु कौन सी रसीद में, कौन से जमबंदी में इस चीज को भरा जाएगा, खाता प्लॉट यही चीज में भरा जाएगा, यही जमबंदी में भरा जाएगा, उसकी जानकारी आप लोग के पास होना जरूरी है। अन्यथा दोस्तों, यदि आपके पास 4 5 या फिर 6 रसीद है, वैसे केस में आप लोग इस जमीन का जमबंदी उस जमबंदी पे, उस रसीद का जमबंदी उस रसीद पे, यदि आप उल्टा पुल्टा भर देंगे तो ये टोटल गड़बड़ हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा, किसी का भी सुधार नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस जमबंदी पंजी में 00 या फिर टोटल रकबा सिर्फ आया है। तो आप इसे किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रसीद का ही ये जमबंदी पंजी है। समझ गए कि इस रसीद का ही ये जमबंदी पंजी है। तो सबसे पहले हर एक जमबंदी पंजी में एक जमबंदी संख्या होता है। ऑफलाइन जमबंदी से ही ऑनलाइन जमबंदी बना है और ऑनलाइन जमबंदी में ऑफलाइन जमबंदी से मिलता हुआ एक जमबंदी संख्या होता है, वो आप लोग को दिखा दें। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, इस जमबंदी पंजी को जैसे हम लोग यहाँ पे जूम आउट किए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जमबंदी संख्या लिखा हुआ आप लोग को मिल रहा होगा। ये जमबंदी संख्या, ये जमबंदी संख्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 66 है, 66 है। इसका मतलब है कि उसके जो जमीन के पास जो रसीद होगा, इस प्रकार के जो रसीद रहता है, एक आप लोग के पास हाथ से कटा हुआ रसीद जरूर होगा। उस हाथ से कटा हुआ रसीद में यहाँ पे डिमांड नंबर जरूर लिखा हुआ होगा, 66/1 या फिर 66/2। ये कंफर्म सब में ऊपर में एक ही रह सकता है, परंतु नीचे वाला 2 3 4 5 जो भी होगा वो हो सकता है, आपके अनुसार से हो सकता है। तो सबसे पहले इस चीज को हमको ढूंढना होगा। उसके बाद आपके पास जो ये रसीद है, इस रसीद से मिलान करना होगा कि क्या इसी जमबंदी का ये है या नहीं। यदि आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपके पास 2 3 4 रसीद है, परंतु किसी न किसी एक रसीद में आपका ये जमबंदी संख्या मिलेगा और उसके अनुसार से आपका यहाँ पे रैयत का नाम वगैरह भी मिलेगा, यहाँ पे रैयत का नाम वगैरह भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे रैयत का नाम में दोस्तों इस प्रकार से ये भी नाम मिल जाएगा। भाग वर्तमान संख्या अलग हो सकता है, वो तो ऑनलाइन का अलग अलग होता है, वो अलग संख्या है। तो दोस्तों, ये नाम मिल चुका है, जमबंदी वर्ष मिल चुका है। तो आप लोग को क्या करना होगा, अब इसके डिमांड के पास जाना होगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये जो है कि 2 केस में हो सकता है, या तो खतियानी जमीन में अलग हो सकता है, और यदि आपको खतियानी जमीन बंटवारा से प्राप्त हुआ है, खतियानी जमीन बंटवारा से प्राप्त हुआ है तो उसके लिए अलग हो सकता है। यदि आपका केवाला से प्राप्त हुआ है तो उसका जमबंदी संख्या अलग अलग हो सकता है। उस पे प्लॉट, किसी पे प्लॉट अंकित रहता है तो किसी पे प्लॉट अंकित नहीं रहता है। तो अब आपको यहाँ से शूट आउट करके बताएंगे कि कौन सा प्लॉट को किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम इस जमबंदी पंजी के पास चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 66 वाला जमबंदी पंजी के पास जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हैं हम इस 66 वाले जमबंदी पंजी के पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये जमबंदी संख्या, देख सकते हैं यहाँ पे इसका 66 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि इन्हीं का ये जमबंदी पंजी है और ये हमारे दादा परदादा के जो भी हो वो उनके हैं। यहाँ पे उनका नाम मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे उनके पता सब कुछ मिल रहा है। खाता नंबर दोस्तों आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा उस जमबंदी रसीद का। और यहाँ पे दोस्तों सभी के जमबंदी संख्या जब बंटवारा से प्राप्त होता है या फिर दोस्तों आपको केवाला से जमबंदी संख्या मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे प्लॉट अंकित रहता है।
परंतु बहुत सारे केस में ऐसा है, 99% केस में ऐसा है कि बंटवारा के बाद किसी की जमीन पे ये प्लॉट अंकित नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के पास ये प्लॉट अंकित नहीं हुआ। या फिर दोस्तों बहुत सारे डिमांड पे क्या है, इस प्रकार से प्लॉट अंकित नहीं है। तो ये प्लॉट जब अंकित नहीं है तो हम इसे किस प्रकार से ढूंढेंगे, उसको भी ढूंढने के लिए आप लोग को आगे बताएंगे दोस्तों। आप लोग को वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोग को बता दो कि ये जमबंदी संख्या जो है, यदि आपको टोटल मिल चुका है, यदि आपके पास यहाँ पे प्लॉट अंकित है, तो आप तो क्या कीजिएगा, इस जमबंदी पंजी में आप लोग इस जमबंदी पंजी में अपने ये प्लॉट होगा इसको आप भर सकते हैं। जमबंदी संख्या मिल चुका है, नाम मिल चुका है और उस पर प्लॉट भी अंकित है, तो आप सिंपल से इस पे भर दीजिएगा। या फिर दोस्तों आप एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में भर सकते हैं, या फिर इसको 2 कॉपी भी करवा लीजिएगा। 3-3 प्लॉट 4-4 प्लॉट क्या करेगा, भर दीजिएगा और इसको आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए भी दोस्तों डॉक्यूमेंट देना होगा आपको, लगान रसीद, बंटवारा शेड्यूल, जो भी होगा वो आप लोग के डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे देंगे। डॉक्यूमेंट में दोस्तों कौन कौन सा देना है वो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दे दिया है, इतने डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बता दिए कि ये जमबंदी संख्या जिनके यहाँ पे है, परंतु कुछ वैसे भी लोग हैं जहाँ पे इनके पास ये प्लॉट अंकित नहीं है। तो वैसे केस में आप लोग को क्या करना होगा, तो वैसे केस में सभी के जो डिमांड बनते हैं, तो डिमांड में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि खाता नंबर तो कंफर्म दिया हुआ ही रहता है। खाता नंबर दिया हुआ है, तो ये खाता नंबर से यदि आपके पास जमीन खतियानी है, यदि जमीन खतियानी है तो खतियान निकालना होगा। या तो आपके दादा परदादा किसी भी पूर्वज के नाम से ये खतियान हो सकता है, वो खतियान निकाल लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जमीन किस प्रकार से आपको मिला उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आप जमीन केवाला से लिए हैं या फिर बंटवारा से लिए हैं, वो आप लोग को मिलेगा। यदि बंटवारा से मोटेशन होके आया है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोटेशन केस नंबर लिखा हुआ रहता है। इस मोटेशन केस का शुद्धि पत्र आप अपने ब्लॉक से निकाल लीजिएगा, उसमें टोटल प्लॉट चढ़ा हुआ रहता है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसी के अनुसार से यहाँ पे डिमांड नंबर रहता है, जिस डिमांड से आपको ये जमीन मिला है इतना डिसमिल, वो यहाँ पे डिमांड नंबर लिखा रहता है। यानी कि आपके पूर्वज का ये डिमांड नंबर हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे बट्टा में 1 लिखा हुआ, यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम हो सकता है, ये खतियानी जमीन होगा। 49 खाता और 176 खाता आपका दादा परदादा का खतियान होगा। वो खतियान से अभी फाइंड कर सकते हैं और आप अपने इस मोटेशन केस से भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका प्लॉट कौन कौन सा अंकित है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे पास यदि आपके मोटेशन केस नंबर के अनुसार से मिला तो। परंतु यहाँ पे यदि आपका जमीन खतियानी है या फिर आपके खतियानी रैयत का ही है, देख सकते हैं एक डिमांड और आप लोग को दिखाते हैं। ये डिमांड देख सकते हैं बहुत पुराना है, ये डिमांड क्या है, बहुत ही पुराना है। और इस डिमांड पे दोस्तों 2 एकड़ देख सकते हैं 63 डिसमिल जमीन यहाँ पे इनको मिला है। और 2 एकड़ 63 डिसमिल जमीन जब इनको मिला तो ये जमीन पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खाता नंबर वाले ऑप्शन में, जैसे ही आप लोग को दिखाते हैं ये खाता नंबर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या एक ही खाता है। इसका मतलब है कि ये खाता क्या है, ये जमीन क्या है, खतियानी है। ये जमीन क्या है, खतियानी है। और इस खतियानी जमीन में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जमीन को बेचा है। क्या किया है, बहुत सारे जमीन को बेचते 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 इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं सारा माइनस होते जा रहा है। देख सकते हैं माइनस होते 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 यहाँ पे जब पेज भर चुका है तो अब ऊपर भी क्या किया दिया गया, ऊपर से माइनस करना शुरू कर दिया। करते करते देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे मात्र 20 डिसमिल इनके पास जमीन बच रहा है। अब ये 20 डिसमिल जमीन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में भी आप लोग को बता देंगे। तो ये 20 डिसमिल का ही जमबंदी पंजी आपको भरना होगा। और यहाँ पे दिखा दें कि दोस्तों ये खतियानी जमीन में क्या होता है कि यहाँ पे प्लॉट नंबर अंकित नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब इस चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर बिहार भूमि सुधार से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोग को दिया जाता है। यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों कि प्लॉट अंकित नहीं है तो किस प्रकार से प्लॉट ढूंढेंगे। तो प्लॉट ढूंढने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, खतियान के पास जाना होगा। ये खतियानी डिमांड है दोस्तों, इनके पास खतियानी डिमांड में क्या होता है, प्लॉट अंकित नहीं होता है।
तो आपको खतियान में देखना होगा और उसके बाद जितने भी प्लॉट यहाँ पे बिका है सारा प्लॉट क्या है माइनस किया हुआ है, कितने कितने डेसिमल बिका है सारा डेसिमल माइनस किया हुआ है। और बहुत सारे केस में इधर से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन प्लॉट बिक चुका है और कौन कौन प्लॉट आपके पास है। या फिर दोस्तों आप जो जमीन बिक चुका होगा वो आपके तो कब्जा में होगा नहीं, तो जो आपके कब्जा में है उसको आपको जोड़ना होगा कि क्या हमारे पास टोटल जमीन जो कब्जा में उसको जोड़ के 20 डिसमिल आता है, तो वही जमीन को खाता और प्लॉट आप अपने खतियान से भर दीजिएगा। भरने के बाद आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आपके जमबंदी पंजी जमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार के जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।